पिछले साल नवंबर में जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर में जुबैदा बीबी के घर पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी के मुसल्लह अफसरान ने छापा मारा। सिर्फ 24 घंटों के अंदर उनके खानदान के 5 अफराद मुख्तलिफ अजला में होने वाले अलग अलग पुलिस इनकाउंटर्स में मारे गए। इनमें उनके बेटे इमरान, इरफान, अदनान के साथ 2 दामाद भी शामिल थे। जुबैदा बीबी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि पुलिस घर में घुसी और सब ले गई। वो लाहौर तक गए, बेटों की रिहाई के लिए दरखास्त की, लेकिन अगली ही सुबह 5 अफराद की लाशें मिल गईं। उनका कहना था कि जब उन्होंने अदालत में पिटीशन दायर की तो पुलिस ने धमकी दी कि अगर केस वापस ना लिया तो बाकी खानदान को भी मार दिया जाएगा। उनके शोहर अब्दुल जब्बार कहते हैं कि उनके बेटों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो काम करने वाले और शादीशुदा लोग थे। 17 फरवरी को HRCP ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब का CCD एक सिस्टमैटिक पॉलिसी ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर काम कर रहा है, यानी आइन और कानून के खिलाफ मावराए अदालत कत्ल। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक कम से कम 670 इनकाउंटर्स हुए और उसमें 924 अफराद मारे गए। CCD अप्रैल 2025 में बनाया गया था ताकि सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन HRCP का कहना है कि ये एक पैरेलल पुलिस फोर्स की तरह काम कर रहा है और उसे तकरीबन मुकम्मल आज़ादी है। HRCP की डायरेक्टर फरह ज़िया के मुताबिक हुकूमतें बेहतर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिटी पॉलिसिंग और मजबूत प्रोसिक्यूशन पर काम करने के बजाय शॉर्ट टर्म और गैर कानूनी तरीके अपनाती हैं, जिससे मसला हल नहीं होता। जो आईने पाकिस्तान की अगर रूल से हम देखें तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है वो किसी सूरत भी जो है उसको लेजिटिमेट नहीं करता, बल्कि ये सरासर खिलाफ वर्जी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 10A है उसकी, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट ऑफ लाइफ की उसकी। इसमें हमारे पास काफ़ी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे इफेक्टिव है उसमें हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन है 506, जिसके तहत FIR लॉन्च होती है। अगर आपको कोई धमकाए, जब वो इस तरह के वर्जन्स लेते हैं तो उस स्टोरी को भी जो है हम उसमें काफ़ी फ्लॉज निकालते हैं, क्योंकि लेट सपोज जब सेल्फ डिफेंस होता है तो सेल्फ डिफेंस में क्रॉस जब फायरिंग हो रही होती है तो दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ होती हैं। कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप एक जगह रेड करने गए हैं और एकदम से फायरिंग स्टार्ट हो जाए और आपकी कोई कैजुअलिटी ना हो, तो उसमें जो है काफ़ी फ्लॉज निकलते हैं, जिसमें फिर अल्टीमेटली जो वर्जन की कोई वक़्त नहीं रहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौर में CCD कायम किया गया, उसे सेफ पंजाब का विजन करार दिया गया। ये फोर्स इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स और खतरनाक मुल्जिमान के खिलाफ बनाएगी, लेकिन CCD के कयाम के चंद हफ्तों बाद ही इनकाउंटर्स में शदीद तेजी आई। 8 महीनों में 900 से ज़ायद मुश्तबा अफराद मारे गए। इस दौरान 2 पुलिस एहलकार भी मारे गए और 36 जख्मी हुए। 2024 में पंजाब और सिंध ने पूरे साल में 341 अफराद इनकाउंटर्स में मारे गए, लेकिन CCD ने एक ही सूबे में 8 महीनों में इससे कहीं ज्यादा अफराद मारे। सबसे ज्यादा वाकयात लाहौर में हुए, फिर फैसलाबाद और शेखुपुरा का नंबर आया। ज्यादातर हलाकतें डकैती, आर्म्ड रॉबरी, नारकोटिक्स और कत्ल के इल्जामात में हुई। HRCP का कहना है कि ज्यादातर FIRs में एक ही कहानी है। आमतौर पर लिखा जाता है कि मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर मशकूक अंदाज में जा रहे थे। उन्होंने पहले फायरिंग की, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया, मुल्जिमान मारे गए और मरने से पहले अपना नाम, पता और क्रिमिनल हिस्ट्री भी बता गए। कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में एक जैसी जुबान और जुमले इस्तेमाल हुए हैं, जिससे लगता है कि रिपोर्टिंग कॉपी पेस्ट अंदाज में की गई है। पुलिस ने मीडिया रिलीजेस में भी तकरीबन वही अल्फाज दोहराए हैं। CCD का कहना है कि उनके ऑपरेशन से प्रॉपर्टी क्राइम्स में तकरीबन 60% तक कमी आई है और बड़े गैंग्स तोड़े गए हैं। वो HRCP के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि कमीशन के पास कोई सबूत नहीं। HRCP का मौक़िफ़ है कि अगर क्राइम कम भी हुआ है तो फिर भी तरीका अहम है। क्या रियासत कानून, अदालत और ड्यू प्रोसेस के जरिए मसला हल करेगी या समरी एग्जीक्यूशन के जरिए? कमीशन का कहना है कि कई खानदानों को कहा गया कि फौरन तदफीन करें ताकि इंडिपेंडेंट पोस्टमार्टम ना हो सके। काफ़ी केसेस में एक्विटल्स भी होते हैं और पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ क्रॉस FIRs भी होती हैं, लेकिन जब केसेस रिपोर्ट होते हैं, काफ़ी केसेस जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के खिलाफ जो है जजमेंट भी पास होती हैं और काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पिछले 10 साल में पूरे मुल्क में तकरीबन 5000 इनकाउंटर्स केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें तकरीबन 2000 सिर्फ पंजाब में थे। 2024 में ये तादाद अचानक 1000 तक पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि अगर रियासत ताकत के इस्तेमाल को नॉर्मल बना देगी तो ये सिर्फ मुबैना मुजरिमों तक महदूद नहीं रहता, कल को सियासी मुखालिफिन और बेगुनाह अफराद भी निशाना बन सकते हैं। असल सवाल ये है कि क्या पंजाब जीरो क्राइम के नाम पर एक ऐसा मॉडल अपना रहा है जिसमें कानून और ड्यू प्रोसेस कमजोर हो रहे हैं। क्राइम कंट्रोल करने के लिए कानूनी रास्ता ही इख्तियार किया जाए।
यही बहस इस वक्त जारी है।